चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग जो है आज एलिगेशन के चौथे क्लास पांचवा क्लास से है, शायद चौथा शायद पांचवा क्लास है। चलिए जो भी होगा देखा जाएगा, तो क्रम से कोई मतलब है नहीं। और एलिगेशन का जो पिछला क्लास हुआ है, और ये हमने इस पिछले क्लास में क्या देखा, कोई एक बर्तन है जिसमें एक मिश्रण है और एक दूसरा बर्तन है, इसमें कोई मिश्रण है, और इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में डाला जाता था। इस तीसरे बर्तन में इन दोनों का अनुपात कितना होगा? अनुपात का मतलब पहला मान लीजिए बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दूसरा बर्तन इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दोनों को मिला दिया जाता है या किस अनुपात मिलाया जाए, ठीक है, कि इस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, उसमें देगा। मैंने ये चीज कंसेप्ट आपको समझाया था और इस पर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि हम दो भिन्नों को कैसे मिला सकते हैं, दो मिक्सचर को कैसे मिलाएंगे हम लोग, ठीक बेटा। चलिए तो पहले हम लोग कल का जो होमवर्क है उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कल का होमवर्क वाला प्रश्न आपको देखिए, एक मिनट सॉरी। चलिए जो होमवर्क का प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए कह रहा पात्र एक और पात्र दो में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 8:3 है। पात्र एक और पात्र दो के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? पात्र एक और पात्र दो के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त होने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:11 हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, किसी एक चीज पर फोकस करेंगे। मैं इसमें दूध पर फोकस कर रहा हूं कि पहले में दूध कितना है और दूसरे में दूध कितना है, ओवरऑल कितना दूध हो गया, ठीक है, चलेगा। तो दो बर्तन है, यहां दिख रहा है, एक बर्तन ये है और दूसरा बर्तन ये है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो दिया गया वो दिया गया बेटा 4:5। इसका मतलब 4 यूनिट दूध है, 5 यूनिट क्या है, पानी है। तो हम दूध पर फोकस करेंगे। दूध की मात्रा कितनी भाई? दूध की मात्रा 4 यूनिट है, कितने में से? 9 में से। 9 कहां चला आएगा? नीचे। मैंने इस पर ऐसे फोकस करने के लिए कहा था। दूसरी बात, दूसरा बर्तन उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया 8:3। 8:3 का मतलब 8 दूध है, 3 पानी है। तो दूध पर फोकस कर रहे हैं, 8 दूध कितने में से बेटा? सॉरी 8 11, सॉरी इनको जोड़ लिखेंगे, कितना बेटा? 11 हो जाएगा। अब इसको किसी तीसरे बर्तन में डालना है ना, किस अनुपात में, मतलब इससे कितना लिया जाए और इससे कितना लिया जाए ताकि मिलाया जाए। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो भैया? दूध और पानी का अनुपात 9:11 कितना हो? 9:11 हो जाए। इसमें दूध की मात्रा 9 है, कितने में से? 11 9 20 में से। ये आप इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे, इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे। भिन्न का अंतर निकालने थोड़ा समस्या होगी, भिन्न का अंतर निकालने थोड़ा समस्या होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए आपका इच्छा कर रहा है कि हम 8/11 - 9/20 करें, तभी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर वापस आपको फ्रैक्शन को बदलना पड़ेगा नॉर्मल में, इसलिए पहले इसको नॉर्मल बदल लेते हैं, ठीक है। पहले इसको नॉर्मल क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो नॉर्मल बदलने के लिए मैंने आपको बताया था, जो सबका हर होता है हर देते हैं। हर 9 अलग चीज है, 11 तो बिल्कुल अलग है, 20 दम अलग है। सबका कॉमन चीज कोई मिल ही नहीं रहा है। इनका लसा कितना हो जाएगा? 9 × 11 × कितना होगा? 20। इन सब का गुणा सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी होगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो 9 से 9 क्या हो जाएगा? कटेगा भाई। ये चीज गुणा करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी 11 × 22। दिमाग में 22 को रखिए, 11 × 22 जीरो छोड़ रही है, जीरो को जोड़े रखिए। 11 × 22 22 चौक 88, ये केवल जीरो। मैम सुने आपको? ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसमें 11 कैंसिल हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 8 126, ये जीरो। सही भाई। जब इसमें गुणा करेंगे इसमें 20 कैंसिल हो जाएगा,
11 नवा 99, 11 नवा 99 गुणा किसमें करना पड़ेगा? 9 में 9 9 81 को 1 हासिल 8 9 9 81 8 89 800 कहाँ बेटा? अरे सॉरी आप ही तो बोले हैं, कैसा दिमाग नहीं, हम बोले 144। अच्छा सॉरी 18 से 144 ना, सॉरी 18 8 44 सॉरी 18 8 100 कितना होगा? 144 सही है, सॉरी अब सही है बेटा, सॉरी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 20 कैंसिल 11 99 99 गुणा कर 9 में तो 9 9 81 को 1 हासिल 8 9 9 81 8 89 कितना बेटा हो जाएगा? 891। इन दोनों का अंतर लेंगे बेटा, देखिए और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे तो ये 1440 में से 891 घटाएं कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा? 549 549 हो जाएगा। यहाँ पे 80 में से या 91 में से घटाइए 8 80 कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो ये हो जाएगा तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, और मतलब मिलाना कितना पड़ेगा? ये वाला मुझे 594 यूनिट लेना 549 यूनिट लेना पड़ेगा, ये मुझे 11 यूनिट, तब जाके मिलाएंगे तब उनका अनुपात जो होगा जो दिया गया था 8 सॉरी कितना अनुपात बोल रहा था 9:11 हो जाएगा। मेरी बात समझ नहीं इसमें कोई दिक्कत? तो इस प्रकार के प्रश्न में लगभग कई करा चुके हम लोग, ठीक है। हल्का प्रश्न देखते हैं फिर हल्का बदलाव करते हैं इसमें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चला जाए। तो कैसे क्या कर रहे हैं? कैसे इतना रहा भाई, इसको रेज करें। देखिए अगले प्रश्न लोग आते हैं भाई, चला जाए चलेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि दो बर्तन, ठीक है, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी क्रमशः 8:5 और 5 में 2 के अनुपात में। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया बेटा? 8:5। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया? 5:2 दिया गया, ठीक है। कह रहा है के अनुपात में मिलाया जाता है, दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में, जो नया मिश्रण हो रहा है, में दूध की मात्रा 69.3/13%। नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69.3/13%। तो पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी बेटा? ठीक है भाई, दिख रहा है आपने? ये पहला मिश्रण, ठीक है ना, दिख रहा है? ये आपका दूसरा मिश्रण। तो पहला जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया? 8:5, ठीक बेटा। 8:5 दूध और पानी का अनुपात है। 8 दूध है कितने में से? कितना भाई? 8 5 13 में से निश्चित कर दीजिए आप। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना बेटा? 5:2 दिया गया, तो 5 है दूध कितने में से? 7 में से। जब इसको तीसरे बर्तन में डाला जाता है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 69.3/13% हो जाए। इसको आप फ्रैक्शन में ना बदलिए, पहले भिन्न में। 69 सही, 69 को 70 मान लीजिए। जहां मुझे 13 का गुणा करना 69 बेर, वहां मैं 13 गुणा कितना बार करूंगा? 70 बेर। 13 सते 91 मतलब 910 होगा। मैंने एक बार ये चीज बढ़ाया, एक बार बढ़ाने के बाद 13 का एक बार और बढ़ा दिया, तो 13 माइनस करेंगे 910 में 13 माइनस करेंगे, पहले 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 900, फिर 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 897। वापस मुझे 3 जोड़ना है, 897 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900/13 गुणते इस प्रतिशत का मतलब 1/100, ये 0 0 कैंसिल, बस 9 बटा कितना हो गया? 13। मतलब अगर टोटल 13 है तो इसमें 9 यूनिट क्या है? दूध है बेटा। तो दूध की मात्रा कितना? 9/13। मेरी बात आपको समझ आएगी इसमें? बोलिए
तो बेटा यहाँ तक हुआ था। आगे चलते हैं, बस हो तो गया, क्या करना है। आप सी लाइन का अंतर ले मत लीजिए, यहाँ पे देखिए गुणा कर दिए, यहाँ पे 13 दो बार, एक बार 13 लिख लीजिए, एक बार 7 लिख लीजिए, कैंसिल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 इसमें इस पूरे चीज का इसमें गुणा करें, 13 13 कैंसिल, 7 बचेगा, 7 8 56, ठीक बेटा। इसका इसमें गुणा करें, 7 से 7 कैंसिल, 13 पंजे कितना आ जाएगा 65, सही है। अब इसका इसमें गुणा करें, 13 से कैंसिल, 7 9 63, यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर बेटा, यहाँ कितना अंतर बताइए, 7 का अंतर है, बस हो गया। दूर संबंधित 7 आप कैसे की थी, आप क्या आपका गड़बड़ हो बोली, वो नहीं लिखे आप, क्यों, हम जाने परसेंटेज नहीं बोले हैं। चलिए जल्दी करिए, अब आगे चलो यार, चलो बेटा देखिए इसको रेस करें, समझ आप दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छा बच्चों को समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या और स्लो बताया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, मिस आया ना, कितना लिखिए, कितना आया आपका, चलो ठीक है। मिश्रण ए में 10% एसिड है, कोई मिश्रण है 10% उसमें क्या एसिड है, तथा बी में दूसरा मिश्रण उसमें 20% उसमें 30% एसिड है। मिश्रण ए को बी के साथ, मतलब मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% जल प्राप्त हो। ऊपर दोनों जगहों पे किसका बात किया है, एसिड का, और नीचे किसका बात कर दिया, जल का। हम फोकस किससे एक ही चीज पे करते हैं, चाहे जल पे फोकस कीजिए, चाहे क्या करिए आप, एसिड, एसिड, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, तो भाई मिश्रण ए है, यहाँ पे मिश्रण क्या है, बी है, हम फोकस एसिड पे कर रहे हैं। मिश्रण ए में एसिड कितना परसेंट है, 10% है, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रण बी में एसिड कितना परसेंट है, 30% है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% जल प्राप्त होगा। अगर मिश्रण में 75% जल प्राप्त होगा तो उसमें एसिड कितना होना चाहिए, एसिड 25% होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा खेला एसिड पर खेल रहे हैं। बस इनका अंतर लिखिए, इनका अंतर कितना बेटा होगा, 25 और 30, और कितना अंतर होगा, 5 का अंतर, यहाँ 25 और 10 के बीच कितना बेटा, 15 का अंतर है, काटेंगे 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 यहाँ एक संबंधित 3। अगर आप इस तरह लगाना चाहते तभी ठीक है, अगर आप पानी पे फोकस करना चाहते हैं तो पानी के हिसाब से रह जाएगा। अगर पहले मिश्रण ए में अगर 10% पानी 10% एसिड है तो पानी कितना परसेंट होगा, पानी 90% होगा, कोई दिक्कत, ये बी लिखते हैं। अगर दूसरे मिश्रण में 30% एसिड है, पानी कितना होगा 70%, और ओवरऑल पानी जब उसको मिलाया गया किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी कितना हो जाए 75%, तो 75 कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ कितना अंतर होगा बेटा, 75 और 70 बीच 5 का अंतर, अब 75 90 बीच 15 का अंतर है, नहीं 15 का अंतर, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 यहाँ, मतलब हम चाहे किसी एक पर फोकस करके हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात सुना इसमें, तो जरूरी नहीं कि हम एसिड पर ही फोकस करें, हम जल पर फोकस करके भी चीजों को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं सवाल के पैटर्न में थोड़ा परिवर्तन करूंगा, ठीक है, इसको इरेज किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या आपको इसमें दिख रहा होगा, 80 सॉरी एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकिल है,
25 किग्रा मिश्र धातु में कितनी चांदी किग्रा में मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्रण में 50% चांदी हो जाए। तो चांदी को मिलाना, चांदी को फोकस कीजिए। पहले चांदी कितना परसेंट है? पहले चांदी कितना परसेंट है? 40%। पहले चांदी 40%। अच्छा, जो पूरा हिस्सा है उस हिस्से में 40% क्या है? चांदी है। अलग से मुझे चांदी मिलाना है। मुझे कहना भाई कि मिश्र धातु में कितनी चांदी और मिलाएं, तो जो चांदी मिलाएंगे उसमें चांदी कितना परसेंट होगा? हम केवल चांदी मिला रहे हैं, तो जो चांदी मिला रहे हैं उसमें चांदी कितना परसेंट है? भाई वो अपने आप में प्योर चांदी है ना, क्योंकि जो ये मिश्र धातु है इसमें केवल 40% चांदी है, लेकिन जो हम मिला रहे हैं उसमें चांदी कितना परसेंट है? तो वो तो अपने आप में 100%, क्योंकि प्योर मिला रहे हैं हम लोग, प्योर चांदी मिला रहे हैं, चांदी उसमें 100%। मतलब कितनी मिलाई जाती है ताकि ओवरऑल चांदी की मात्रा 50 हो जाए। ओवरऑल कुल मिला के चांदी की मात्रा क्या? 50%। तो ये ओवरऑल यहाँ, तो जो चांदी मिला रहे हैं वो अपने आप में 100% होगा। मेरी बात समझ में आई? इसमें इसी नहीं समझ आ रहा? पहले जो मिश्र धातु है उसमें 40% चांदी है, ठीक है। अगर इसी धातु को मैं किसी चीज मिलाऊं तो उसमें 40% जाएगा चांदी, लेकिन हम जो मिला रहे हैं वो अपने आप में प्योर चांदी है, तो 100% उसमें 100% चांदी है ना, तो 100% चांदी हो गया। बस अंतर निकाल लीजिएगा। यहाँ से कितना अंतर बेटा? 50 का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है? 10 का अंतर है, 10% का अंतर है। रेशियो निकालिए, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। 5 10 से काट दीजिए भाई, या 0 काट के आंसर 5:1, मतलब 100% वाला मिलाया गया तो कितना हिस्सा मिला है? एक हिस्सा मिलाया गया, जबकि 5 का मान लिखे थे 25 के लिए। 5 यूनिट का मान कितना दिया गया? 5 यूनिट का मान 25 केजी दिया बेटा। हमें मिलाई गई मात्रा कितना यूनिट आया? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 5 से भाग देंगे तो 5 बचे 25, मतलब कितना मिला गया है? 5 केजी मिलाया गया। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलो बेटा आगे चले जाए। चलिए इसको रख किए थे, चल आगे चलते हैं। अगला आपका थोड़ा परिवर्तन है। कुछ है बाहर के, चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा। एक दुकानदार के पास 100 किग्रा चावल, ठीक है, वह 25 किग्रा को कुछ लाभ पर, मतलब इसका 2 पार्ट करना है, समझ रहे आप? 100 किग्रा चावल इसको 2 पार्ट करता है, ठीक है। 25 किग्रा को कुछ लाभ पर तथा शेष को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताइए उसने 25 किग्रा चावल को कितने % लाभ पर बेचा? मैंने इसके पहले जैसा सवाल दिया था कि 2 प्रकार के चावल हैं, एक को इतने % लाभ पर, एक को इतने % लाभ पर बेचता है, और कुल मिला के उसे ओवरऑल इतना % लाभ होता है, तो बताइए किस अनुपात मिलाए गए थे। अभी शुरुआत में कर दिया है, तो नीचे इसमें स्टेप नीचे देखिए। एक जगह वो 25 किलो लगा रहा है, ये जो कितना बेटा लगाएगा? 75 किलो। 100 किलो चावल, एक जगह 25 तो 75 किलो लगाया गया होगा। ये 25 से कम 25 हो गया, अनुपात किस अनुपात में दोनों को लगाया है? अब 25 दिया है, इस अनुपात में लगाया गया है। और जो 25% वाला हिस्सा हमें पता करना कि कितने % लाभ पर बेचा है, जबकि ये 75 किलो वाला हिस्सा वो 8% लाभ पर बेचा है। ये तो आपको दिया 8% लाभ पर बेचा है, ये 8% लाभ पर बेचा है, और ये कितने % लाभ पर बेचे कि ओवरऑल 10% लाभ हो, तो बीच वाला होगा या 10% लाभ हो, समझेगा। इन दोनों का अंतर यहां लिखा जाता है बेटा। इन दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पे 2 है, 2% का अंतर है। एक का मान दिया गया 2%, एक का मान ये दोगुना हो रहा है बेटा, एक का मान 2%, तो 3 का मान भी कितना 2% होगा, दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6% होगा, नहीं होगा आपका? इन दोनों से अब मुझे यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखा गया है, तो वापस जाएंगे, जोड़ के जाएंगे, वहां पे घटा के जाएंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? घटाएंगे उसमें से ये बचेगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ताकि
4 हो जाए, एक तो 4 हो गया। ऑप्शन में 4 तो है नहीं, ऑप्शन में भी देखें भैया 4 है, तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में 4 कहीं है नहीं, तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अब क्या हो सकता है यहाँ पे, मान लीजिए 4 रखेंगे तभी सही है, इन दोनों का अंतर 6 सही है, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है, तब क्या करेंगे आप, तब और कुछ अंतर होते यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, तब यहाँ पे 16% हो गया, अगर 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। मेरी बात नहीं इसमें आई, क्लियर बेटा। तो इसका मतलब 25 किग्रा चावल कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया होगा, 16% लाभ पर बेचा गया होगा। कोई दिक्कत, यहाँ से वापस जाएंगे, ठीक नहीं इसमें बेटा। मैम आपको कोई समस्या, अब जब किसी प्रकार का सवाल कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया, याद है कि नहीं याद है, ये कैसे याद रहेगा, और सब चीजें याद रहेगी आपको। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, 40% चीनी है, 40% कितना बेटा, 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए, क्या मिलाना बेटा, चीनी मिलाना है, जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। तो घोल में चीनी की मात्रा कितनी भाई, 40%, इसमें कितनी और चीनी मिलाई जाए, मुझे मिलाना है चीनी, तो जब चीनी मिलाएंगे तो चीनी अपने आप में कितना परसेंट होगा, क्योंकि उसमें पानी तो है नहीं, तो जो मिलाएंगे वो अपने आप में 100% चीनी होगा। जब मिला दिया जाए तो घोल में ओवरऑल संपूर्ण घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50%, काहे नहीं 50% हो जाए, ठीक बेटा, 50% हो जाए। तो यहां से इनका अंतर लेंगे हम लोग, 50 100 के बीच में कितना का अंतर है, 50% का अंतर है, ठीक बेटा। 40 और 50 बीच में कितना अंतर है, 10% का अंतर है। यहां से रेशियो निकाल लो बेटा, ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, ये 0 0 जाएगा, इसका मतलब 5 संबंध है 1 के अनुपात में, मतलब जो 100% है वो चीनी हमने मिलाई है, मिलाई कितनी है, 1 यूनिट, जबकि पहले चीनी की मात्रा कितनी थी, 300 ग्राम, तो 5 यूनिट का मान कितना दिया गया, 300 ग्राम दिया गया है, जो 300 ग्राम दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, वो 5 यूनिट का मान दिया गया है, हमें 1 यूनिट का मान निकाला ही है, 1 यूनिट का मान निकाला ही है, तो यहाँ से इसको जब ब्रेक कर देंगे, मतलब भाग देंगे, 5 एकम 5 5 छक्के 30, 1 यूनिट का जो मान आ गया वो 60 ग्राम आ गया, मतलब मुझे 60 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी। ये जो एक, अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 यूनिट का मान निकालते हैं। मेरी बात समझ आएगी इसमें, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, जल्दी नोट करके आगे चला जाए, लगा दे इसको, चला गया, चलो भाई चलिए, इसको इरेज करके मैं एक सवाल और ले रहा हूं और इसका जवाब आप दीजिए, ठीक है, चला जाए, चलिए इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मैम आपको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार का, घर जाके प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका जवाब आप दीजिए, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, ठीक है, जल्दी करिए प्रश्न, चलिए आगे चलिए, जल्दी करिए, हो गया, कितना है भाई 4, चलिए जवाब आपका सही है, ठीक है। इसी प्रकार आप 30 सेकंड के अंदर लगाने का प्रयास करिए, चीजें आसान हो, ठीक है। देखो बेटा मैम देखिए, कह रहा है एक कंटेनर 20 लीटर मिश्रण भरा है, कोई कंटेनर उसमें 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें 10% H2SO4 है, H2SO4 की मात्रा कितनी, 10% है, फिर का बिलियन में H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करनी है, मतलब है 10%, मुझे बनाना कितना 25% करनी है, 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में H2SO4 मिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, पहले जो H2SO4 की मात्रा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा वो कितनी 10% है,
अब इसमें हम कितना H2SO4 मिलाएं, इसमें हम कितना H2SO4 मिलाएं कि इसकी मात्रा ओवरऑल कितना इसमें हो जाए, उस बिले में 25% हो जाए। मेरे पास में ना, अब ध्यान दीजिएगा आपको, तो जो मिलाएंगे H2SO4 वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, चाहे जितना मिलाएं, तो जो H2SO4 मिलाएंगे क्या उसमें पानी होगा नहीं, तो मतलब जो मिलाएं वो अपने में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ठीक है, यहां से इसका अंतर बेटा कितना हो जाएगा, 75%। यहाँ इनका अंतर कितना होगा, 15%। इनका रेशियो निकालते बेटा, ये परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, 15 से काट देंगे, 15 25 75, 15 कम 15, शायद पहले कितना लीटर दिया बेटा, 20 लीटर, वो किसका मान दिया, मिलाया तो गया, ये 1 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, इस 5 का मान दिया गया है, जो आपका 20 लीटर दिया किसका मान दिया गया, 5 का मान दिया गया, 1 का मान निकाल 1 से गुणा कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4 लीटर, मतलब मुझे 4 लीटर मिलाना पड़ेगा H2SO। कोई दिक्कत, कहां समस्या थी आपको, बोलिए, इसमें कहां समस्या थी आपको, बोलवा नहीं करेंगे लोग, इसलिए यहाँ पे समस्या थी, समस्या कहां थी आपको, इन लोगों को डर लगता है कि मेरी आवाज जो है इसमें माइक में चली जाएगी तो शायद माइक जो है ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ के आप लोग नहीं बोलती है, बोलना चाहिए कम से कम। चलो भाई आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ विचित्र प्राणी लोग बैठे हुए हैं, आगे चला जाए। ठीक है, जब भी कुछ पूछा लगता है तो बोलने का प्रयास किया करें, बोलने से क्या होता है कि जब कोई चीज बोलते हैं ना, तो हमारा सारा जो भी मतलब जो भी एकाग्रता होती है वो हम बोलते हैं उस पर सुनने पर ध्यान देता है, जो वर्ड बोलते हैं उस पर हमारा पूरा माइंड फोकस करता है, इसलिए बोलने से चीजें बहुत समझ में आती है। ठीक है, बोला करिए। ठीक है, इरेज करें इसको हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। कहीं लता मंगेशकर वाली आवाज तो नहीं ना आपकी, किसी से नहीं बोल रही हैं आप, देख कुछ लोग का होता है कि मेरी आवाज सब लोग न सुन पाए। ठीक बेटा, चलिए, ये भी हो सकता है कि ऐसी आवाज हो, महिलाओं की आवाज भी तो गजब होती है। शराब से भरी बोतल में, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, शराब से भरी बोतल में 50% अल्कोहल है, मतलब जो बोतल है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 50% है। इस शराब का एक भाग 18% अल्कोहल युक्त दूसरी शराब से बदला गया और अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया। क्या वो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, 26%। जहां अल्कोहल की मात्रा 50% थी वहां अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई, अब 26% हो गई। ठीक है, अब कह रहा शराब का कितना हिस्सा प्रतिस्थापित किया गया, आपके सामने आंसर फ्रैक्शन में दिया गया, भिन्न में दिया गया। ठीक, तो पहले शराब के बोतल में अल्कोहल कितना बेटा, अल्कोहल कितना परसेंट, 50% है, लेकिन इसका 18% हिस्सा निकाला जाता है, उसकी जगह दूसरा शराब डाला जाता है, तो डाला क्या गया, शराब ही डाला गया 18%। 18% शराब कह रहा ना कि इस शराब का एक भाग 18% अल्कोहल तो दूसरी शराब से बदला गया, मतलब 18% डाला गया उसमें। अब 100% नहीं, दूसरे प्रकार का शराब डाला जा रहा है जिसमें अल्कोहल 18% है। जो अब अल्कोहल आएगा जो हम डालेंगे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 18% होगी बेटा। शुद्ध नहीं डाला जा रहा है, शराब डाला है इसमें 18% अल्कोहल है, तो जब डालेंगे तो उसमें 18% अल्कोहल ही होगा। मैंने बताया था, अगर मान लीजिएगा ये कोई नमक और पानी का मिश्रण है, नमक और पानी का मिश्रण है, अगर इसमें मैं आपसे कह दूं कि 50 मतलब कि सॉरी इसमें 30% मान लीजिए नमक है, 70% पानी है, मैं इसका 1 चम्मच निकालूंगा, उस 1 चम्मच में नमक की मात्रा कितनी होगी, 30% होगी, मैंने बताया था आपको। या इस घोल का 1 गिलास निकालूंगा तो उस 1 गिलास में भी नमक की मात्रा कितनी परसेंट होगी, 30% हुई ना होगी। वही बात हो रही है कि एक अल्कोहल का कोई घोल मतलब एक शराब है जिसमें 50% अल्कोहल है, एक दूसरे प्रकार का जो अल्कोहल है मतलब शराब है उसमें 18% अल्कोहल है, इसके 18% निकाला जाता है,
18% निकाला है, उसकी जगह 18% वाला डाला गया है। अब शुद्ध एल्कोहल नहीं डाला गया, 18% एल्कोहल वाला मात्रा डाला गया है इसमें, 18% हो गया। इससे अब पूरे जो नया शराब बन रहा है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई? 26% हो। ठीक बेटा, तो यहां से निकाले, यहाँ कितना का अंतर बेटा? 8% का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 24% का अंतर है। रेशियो निकालते हैं, 8 एक कम 8 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। 8 के मतलब उसमें कितना भाग, आप देखिएगा इसमें ये वाला भाग ही प्रतिस्थापित किया गया। कितना भाग प्रतिस्थापित किया गया है? 3 भाग। कितने में से? 4 में से। मेरी बात समझ आई? 3/4 भाग प्रतिस्थापित किया गया है। आप समझ आए? आप लोग नहीं समझे? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं दोस्तों। अब जो है एक होमवर्क देते हैं जबरदस्त, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, बना के चलता हूं। ठीक दोस्त, चलिए ठीक है, कर दें। अब एक प्रश्न आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क का प्रश्न जरूर कम से कम लगा करिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद।